वैसे अब बात किसानों की करते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबरों की बारिश शुरू हो गई है। पहले बजट, फिर मानसून और अब एक ये खबर, जहां एक और मौसम विभाग ने इस बार झमाझम बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए कल ई मंडी लॉन्च करने जा रहे हैं। ई मंडी से मंडियों में गोलमाल खत्म होगा, वहीं किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देश की 585 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल की करौंद मंडी से इसकी शुरुआत करके 20 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ेंगे। 2 साल में कुल 585 मंडियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 400 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में 185 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जुलाई में ही एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से 200 करोड़ रुपए का फंड बना दिया था। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हर मंडी को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि सरकार का ये कदम अच्छा है, लेकिन इसकी कामयाबी के रास्ते में चुनौतियां भी काफी हैं। ये एक मैं सोचता हूँ मोदी जी का तोहफा है किसानों के लिए। बैसाखी का तोहफा कहिए या 14 तारीख अंबेडकर जी का तोहफा कहिए। इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक जो फार्मर्स को किसी तरह से ऑल इंडिया मार्केट की तरफ ले जाने का एक पहला कदम है। इलेक्ट्रॉनिकली अगर 585 मंडियों को लिंक किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ई मंडी के जरिए किसानों को उपज का सही भाव मिलेगा। बिचौलियों और कार्टेलाइजेशन से किसानों को निजात मिलेगी। बिचौलिए खत्म होने से कंज्यूमर को भी सही भाव पर सामान मिल पाएगा। ऑनलाइन मंडी के जरिए किसानों को दूसरी मंडियों की पूरी जानकारी यानी भाव, सप्लाई, क्वालिटी सब आसानी से मिल जाएगी। किसान देश की किसी भी मंडी में ऑनलाइन भाव चेक कर अपना उत्पाद बेच पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि स्क्रीन पर मंडियों का भाव और जरूरी जानकारी फटाफट अपडेट होगी। सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन मंडियों में बेची गई कमोडिटी का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। यानी अब किसानों को पैसा लेने के लिए कमीशन एजेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दावा है कि इससे हाजिर बाजारों में साफ सुथरा माहौल बनेगा और किसानों से टैक्स, लाइसेंस फीस के नाम पर अवैध वसूली नहीं हो पाएगी। ये जो स्कीम आ रही है न्यू ई मंडी की, ये मैं समझता हूँ एक बहुत हिस्टोरिक स्कीम है। अगर आप एफर्ट बेसिस पे देखें, कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो वक्त बताएगा, बट अपने आप में ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेप है। और क्योंकि इसमें एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो जब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती है। ये हमने हिस्टोरिकली खास करके इंडिया में देखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया है। ई मंडी इसी दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम होगी। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ प्रदीप यादव, जी मीडिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट से बीसीसीआई को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल मुकाबलों को महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश से आईपीएल के आगे होने वाले 13 मैचों पर असर पड़ेगा और 29 मई को होने वाला टूर्नामेंट का फाइनल भी अब मुंबई में नहीं खेला जा सकेगा। महाराष्ट्र में पड़ रहे सूखे के बीच आईपीएल टूर्नामेंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अप्रैल के बाद आईपीएल के सभी मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने का आदेश दिया है। यानी 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल के 13 मैच अब महाराष्ट्र के बाहर होंगे। एक संदेश तो कोर्ट ने बहुत साफ दिया है कि आप संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं और राज्य सरकार अपनी जवाबदेही बिल्कुल नहीं निभा रही है। मुझे लगता है ये दो संदेश, और आईपीएल को जो संदेश दिया है कि आप सिर्फ एक धंधा कर रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 5 करोड़ रुपए देने और 40 लाख लीटर पानी सप्लाई करने का ऑफर भी रखा। डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं कि जब कोई कोर्ट का आदेश होता है तो सम्मानित कोर्ट का आदेश होता है, उसको हमें ध्यान में रख के उसके हिसाब से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार विमर्श करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आईपीएल मैच को शिफ्ट करना महाराष्ट्र में सूखे की समस्या से निपटने की शुरुआत कही जा सकती है। इसी बीच हॉकी इंडिया ने महाराष्ट्र में सूखे के लिए 10 लाख रुपए दान किए हैं। उधर ई कॉमर्स में 100% एफडीआई पर स्टोर रिटेलर्स ने नया मोर्चा खोल दिया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्टोर रिटेलर्स ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चिट्ठी लिखकर ई कॉमर्स में एफडीआई की जांच की मांग की है।
सूत्रों के मुताबिक स्टोर रिटेलर्स ने मांग की है कि ईडी जांच में नए नियमों को न मानने का भी हवाला दे। स्टोर रिटेलर्स ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं। ई कॉमर्स मामले पर 4 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी इससे पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि स्टोर रिटेलर्स ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा नियम न मानने के खिलाफ वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि नए नियमों के बाद भी ऑनलाइन कंपनियों के भारी डिस्काउंट जारी हैं।